प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम उन प्रोग्राम्स के लिए, ख़ास तौर पे उन तमाम पैगामात के लिए जो ख़ास तौर पे आप तक पहुँच रहे हैं और बहुत सारे लोग इन पैगामात के वसीले बरकत पा रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं, सारी इज़्ज़त हम खुदावंद को देते हैं, क्योंकि वही सारी इज़्ज़त तमजीद के लायक है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो भी क्वेरीज थी, सवालात थे, उनके जवाब भी उन तक पहुंच रहे हैं। और हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है, इज़्ज़त की बात है कि हम खुदा के कलाम को प्रीच करते और आप तक खुदा के कलाम को पहुंचाते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं और ख़ास तौर पे मैं आप सबको भी अप्रिशिएट करता हूँ जिनके वसीले से खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुँच रहा है, फैल रहा है और आप खुदा के कलाम को फैलाने का एक बहुत बड़ा वसीला हैं, चैनल हैं, ज़रिया हैं। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। गुज़श्ता भी जो मैंने ख़ास तौर पे एक बहुत बड़े दावे का जवाब दिया और खुदा के कलाम में से जवाब दिया, आप सब ने बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस दिया और बहुत सारे लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाया है। आज भी जो पैगाम है बड़ा ही अहम पैगाम है और आप सबको मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि आज भी ज़रूर इस लाइव सर्विस को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें और खुदा का कलाम जो है इससे वुसअत मिलती रहे और खुदा के कलाम की जो समझ है वो बहुत सारे लोगों तक जा सके। इसमें कोई एक शख्स या कोई एक गिरोह या कोई एक ग्रुप काम नहीं कर सकता जब तक पूरी जो हमारी मसीही कौम है वो यकजा होकर इस पैगाम को दूसरों तक ना पहुंचाए। सो इसके लिए सबको बड़ी यूनिटी के साथ और बड़ी एफर्ट के साथ काम करना है, मिलकर काम करना है और आप सबको इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम के वसीले बरकत पा सकें। प्रेज गॉड। और मेरा ईमान है आज के पैगाम के वसीले से खुदा आपको भी ब्लेस करेगा, खुदा उन सब को भी बहुत बरकत देगा जो खुदा के कलाम से सवालात पूछते हैं। ये बुरी बात नहीं है, बहुत दफा मसीही लोग जो हैं वो अगर कोई सवाल पूछे तो माइंड करते हैं, गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सवाल पूछता है तो बड़ी खूबसूरत और खुशाइंद बात है, इससे हमें मौका मिलता है कि हम खुदा के कलाम को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो मैं तो उनको इनकरेज करता हूं जो खुदा के कलाम के बारे में सवालात पूछते हैं और हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात होती है कि हमें खुदा के कलाम को एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है और खुदा का कलाम भी इस बात की तस्दीक करता है। अगर आप मेरे साथ देखना चाहें तो जरूर इस हवाले को पढ़िए। आप सबकी एनकरेजमेंट के लिए मैं इस हवाले को भी आपके साथ मिलकर तिलावत करूंगा। नए अहदनामे में से मुकद्दस पत्रस रसूल का पहला आम खत है, इसका 3 बाब और इसकी 15वीं आयत में आप सबके लिए तिलावत करूंगा। जरा जरूर इसे गौर से सुने। यहां पर लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो। प्रेज गॉड। खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि अगर कोई हमसे दरियाफ्त करता है हमारे ईमान के ताल्लुक से, हमारी उम्मीद के ताल्लुक से, हमारे कलाम के ताल्लुक से, तो कलाम में लिखा है कि जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो। हमें तैयार रहना है जवाब देने के लिए। और कब जवाब दिया जा सकता है? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। सो लिखा है,
मगर हिल्म और खौफ के साथ। सबसे जो खूबसूरत खुशाइंद बात है जो मसीही स्पिरिट है कि अगर हम जवाब दे भी रहे हैं लोगों को तो बड़ी हम्बलनेस के साथ, हलीमी फरोतनी के साथ और बड़ी इज्जो इनकसारी के साथ हम दूसरों के साथ पेश आएं ताकि दूसरे हमसे किसी भी तरह से उनको तकलीफ ना हो और वो खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। जाकिर नाइक साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और मैं हैरान हूं और बहुत सारे लोग भी, मसीही लोग हैरान हैं कि दावे की बेस क्या हो सकती है, बुनियाद क्या हो सकती है। बहरहाल उन्होंने ये दावा तो किया है, आज खुदा के फजल से हम इस दावे का जवाब देंगे और खुदा के कलाम में से आप सब जानते हैं, जितने लोग मेरे मैसेजेस को सुनते हैं, कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, वो सब जानते हैं कि मैं जिस भी बात की दलील देता हूं हमेशा खुदा के कलाम पर बेस करती है और खुदा के कलाम के बाहर कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज मैं कोट नहीं करता जो बाइबल बेस्ड ना हो। सो इसलिए आज भी जो इनके दावे का जवाब दिया जाएगा ये खुदा के कलाम के मुताबिक दिया जाएगा और खुदा का कलाम रहनुमाई करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद मसीहियों से ऐसा सवाल कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि इस तरह का जवाब मसीहियों के पास मौजूद होगा और उन लोगों को भी जिन्होंने सवाल किया है उनको भी एक ऐसा जामे और मुस्तनिद और मुदल्लल जवाब मिलने वाला है कि इसके बाद वो भी ऐसा सवाल कभी भी किसी मसीही से दोबारा नहीं करेंगे। जरा सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को सुनें जो खास तौर पे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मसीहियों के सामने ये दावा किया कि इस बात को साबित करें। जरा बगौर सुने इस दावे को जो खास तौर पे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किया है। सुनिए। बाइबल में एक भी वर्ष नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्ष दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, वो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तालिब इल्म नहीं है। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्ष दिखाए मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच। आपने डॉक्टर जाकिर नाइक का यह दावा सुना है कि मसीहियों ने इस बात को साबित करना है, बताना है। अब उनकी स्टेटमेंट आपने सुनी है और स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि मसीहियों ने साबित ये करना है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान से कब कह रहे हैं या कब उन्होंने कहा है कि मैं खुदा हूं, या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी इबादत करो। जाकिर नाइक साहब का कहना है कि दोनों में से हमें एक बात को साबित करना है। या तो हमें यह साबित करना है, मैं समझता हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस बात को जानते हैं कि अगर मसीह अपने आप को खुदा साबित कर देता है तो इसका मतलब है कि उसका दूसरा जो सवाल का हिस्सा है वो भी खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में जरूर ही पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अगर मसीह एक बात को साबित कर देते हैं, यानी अगर मैं आज यह साबित कर दूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से बाइबल मुकद्दस में कहां पर कहा है कि मैं खुदा हूं, तो इसका मतलब है कि उनके दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो कि उन्होंने दो सवाल नहीं किए, उन्होंने या का लफ्ज इस्तेमाल करके यह बात साबित की है कि सवाल एक है और चाहे वो पहला हम साबित कर दें या दूसरा साबित कर दें, अगर दोनों में से एक भी साबित हो जाए तो इसका मतलब है कि दोनों सवाल या ये एक पूरा सवाल जो है वो उनके सामने वाजे हो जाएगा। सो हमें दोनों बातों में से किसी एक को साबित करना है। बहरहाल मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, बाइबल मुकद्दस में यह कहां लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा नहीं हूं और मेरी इबादत ना करना? और इसके अलावा मैं आपसे
एक और बात पूछना चाहता हूं। जनाब, आप यहां ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मुकद्दसा मरियम से यानी कुंवारी औरत से पैदा हुए? हमें बता दें कि आप ये बात क्यों मानते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से यह भी नहीं कहा है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी बातें मानते हैं, क्योंकि मैंने आपकी स्पीचेस को सुना है कि आप कहते हैं कि हम इस बात को मानते हैं, यीशु मसीह की बात को, ये बात मानते हैं, ये बात मानते हैं। उनमें से बेशतर ऐसी बातें हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से बयान नहीं किया, इरशाद नहीं किया। आप उनको क्यों मानते हैं? यहां पर कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आता है। आप ये बात उस सूरत में मानना चाहते हैं अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है तो आप ये बात मानेंगे, बाकी बातें आप वैसे ही मान रहे हैं। उनके मानने के पीछे जवाब क्या है, लॉजिक क्या है, ये भी हमें बता दीजिए। बहरहाल, मैं इस वजह से, इन वजूहात की बिना पर आपके सवाल को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा और इस दावे को गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि खुदा का कलाम रहनुमाई करता है। खुदावंद यीशु मसीह की बतौर खुदा एक शख्सियत वाजे की गई है और वाजे तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कहा। जिंदा खुदा की तरफ से यह पैगाम मिला है, अंबिया कराम ने, शागिर्दों ने, मुकद्दस पौलुस रसूल ने और दीगर कलाम मुकद्दस के बहुत सारे हिस्सों में हमें खुदावंद यीशु मसीह के खुदा होने की तस्दीक मिलती है। लेकिन चूंकि आप चाहते हैं कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जुबान अक़दस से जो इरशाद हुआ है सिर्फ उस पर ईमान लाएंगे, फिर आप यीशु मसीह को भी कबूल कर लेंगे, तो आज मेरा ईमान है कि जब यह बात साबित हो जाएगी तो आप यकीनन वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ख्याल यह है कि यह बात बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने नहीं कही, बल्कि मसीहियों ने खुद यह बनाई है कि यीशु मसीह जो है ये खुदा है। और डॉक्टर साहब, आपने एक हवाले की डिमांड की। आपने कहा कि पूरी बाइबल मुकद्दस में से कोई एक हवाला बता दें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी डिमांड तो एक हवाला है। आज मैं इतने हवाले दूंगा, आप पढ़ पढ़ कर आपको समझ आ जाएगी कि कहां कहां खुदावंद यीशु मसीह ने दावा किया है और कहां कहां खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपने आप को खुदा साबित करते हैं और प्रूव करते हैं कि वो वाकई खुदा है। प्रेज गॉड। अपनी बाइबल मुकद्दस खोल लीजिए। जितने मसीही लोग अब लाइव सर्विस में शामिल हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, आप सब अपनी बाइबल मुकद्दस खोल लीजिए। आज बाइबल मुकद्दस में से मैं ऐसे हवालाजात आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे साबित होगा यीशु मसीही खुदा है और अपनी जुबान अक़दस से खुदावंद यीशु मसीह इरशाद करते हुए नजर भी आएंगे, दिखाई भी देंगे और आप इस बात को समझेंगे भी। और इससे पहले कि आप खुदा के कलाम को मजीद सीखें, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। अभी चूंकि हम जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं और वो मैं तमाम हवालाजात जो है बड़ी डिटेल के साथ बताने वाला हूं, सो इस लाइव सर्विस को और ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, आप सब भी दूसरे लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, इस लाइव सर्विस को, ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और सीख सकें। और मेरा ईमान है यकीनन आप इस पैगाम के वसीले से बरकत पाएंगे और जिनको ये जवाब चाहिए उन तक जवाब पहुंचा भी आप ही सकते हैं अगर आप सब मिलकर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करें, तो यकीनन ये पैगाम जो है उस जगह पहुंच जाएगा जहां पहुंचना इसे चाहिए। अब उन तमाम हवालाजात की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से जो इरशाद फरमाया है, इससे पहले पुराने अहद नामे में हम जाएंगे और पुराने अहद नामे में हम एक ऐसा हवाला पढ़ेंगे जब जिंदा खुदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, अपने आप को मुतारफ करवा रहा है और अपना एक नाम जो है वो मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा के साथ शेयर कर रहा है कि मेरा नाम ये है। जब मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा चाहते हैं कि वो फिरौन के पास जाएं और वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई नाम दिया जाए, तो खुदावन जिंदा खुदा ने
अपना नाम जो है यहोवा का जो नाम है उनसे शेयर किया है ताकि वो इस नाम से फिरौन के पास जाएं। सो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो इस बात को सुने। खुरूज की किताब इसका 3 बाब और इसकी 14वीं आयत अपनी बाइबल मुकद्दस खोल लीजिए और मेरे साथ निकाल लीजिए। खुरूज की किताब इसका 3 बाब 14वीं आयत में लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहां पर यह मैं खास तौर पे अब जो ग्रीक जो इसकी ट्रांसलेशन की गई है, चूंकि यह हिस्सा तो इब्रानी जुबान में लिखा गया है, अगर आप सेप्टुजेंट तर्जुमा देखें, डॉक्टर साहब और दीगर लोग जो मेरे साथ लाइव सर्विस में शामिल हैं और बाकी भी लोग जो बाद में भी सुनेंगे, मैं आप सबको भी एनकरेज करता हूं कि आप अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं, सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन लिख सकते हैं, तो उसमें आप अगर ये रेफरेंस लिखेंगे खुरूज की किताब 3 बाब 4 आयत, तो आपको ग्रीक में 2 लफ्ज लिखे हुए मिलेंगे। चूंकि पूरी वर्ड सी ग्रीक में मिलेगी, उसमें से आपने 2 लफ्ज जो हैं वो खास, तो अभी मैं स्क्रीन पे भी आपको हम शो करते हैं ताकि आप देख सकें, इनको पढ़ भी सकें। सो इस सेप्टुजेंट तर्जुमे में से जो मैं पहली आयत जहां पे खुदावन जिंदा खुदा अपने नाम को मुतारफ करते हैं, ये मैं पढ़ भी देता हूं। काय एपेन हो थियोस प्रोस मोजेन एगो एमी, यहां पे जिंदा खुदा कह रहे हैं और अपने आप को मुतारिफ करवा रहे हैं, और खास तौर पे यहां एगो एमी का लफ्ज जो है, ये 2 लफ्ज जो हैं इनको याद रखें। यही मैं आगे चल के बहुत सारे हवालाजात में प्रूव करूंगा। यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि एगो एमी जो है ये खुदा का नाम है, जो वो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं जो हूं, यानी जो मैंने हिस्सा पढ़ा इसका तर्जुमा ये है, खुदा ने मूसा से कहा जो मैं हूं सो मैं हूं। ये मर्दे खुदा मूसा से कहा गया कि मेरा नाम ये है, मैं हूं। सो ये जो एगो एमी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है या 2 लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, ये खास तौर पे जिंदा खुदा ने अपने लिए, अपनी जात के लिए इस्तेमाल किए हैं। यानी वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि मेरा नाम ये है, यहोवा खुदा अपना नाम एगो एमी बता रहे हैं इस हवाले में, इस हवाले के मुताबिक। अब पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ लीजिए। पूरी बाइबल मुकद्दस में ये अल्फाज जो हैं ये यहोवा खुदा के अलावा किसी नबी, किसी पैगंबर के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इन अल्फाज का इस्तेमाल दीगर जगहों पे भी आप खुदा के ताल्लुक से देख सकते हैं, जैसे यशायाह नबी का सहीफा 41वां बाब 4 आयत में आपके लिए अगर पढ़ूं, यहां पे लिखा है, ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया, मैं खुदावन ने जो अव्वल व आखिर हूं वो मैं ही हूं। यह जिंदा खुदा खुद कह रहा है। और यहां भी एगो एमी जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, 2 लफ्ज जो हैं, और ये खुदा का चूंकि नाम है एगो एमी। अब सुने, जिस तौर से मैं ये कह रहा हूं कि ये अल्फाज जो हैं ये बाइबल मुकद्दस में सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हुए हैं और खुदा के अलावा नहीं इस्तेमाल हुए हैं। नए अहदनामे में ये अल्फाज मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 8वें बाब की 58वीं आयत से 59वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए। खुदावंद यीशु मसीह यहां पे क्या कह रहे हैं? अब मैं ग्रीक में यह हिस्सा जो है वो आयत जो है आपके लिए पढ़े देता हूं, जरा स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन पे आवेजा है, आप इस आयत को देख सकते हैं। मैं आपके लिए इसको ग्रीक लैंग्वेज में पढ़े देता हूं। लिखा है, एपेन ऑटोस यीशुस एमेन एमेन एगो एमी प्रेन एब्राम गेनेस्थाए एगो एमी। सो खुदावन यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, मैं दोबारा आपके लिए पढ़े देता हूं, एपेन ऑटोस यीशुस एमेन एमेन लेगो हिमीन प्रेन एब्राम गेनेस्थाए एगो एमी। तो खुदावन यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, जो खास तौर पे मैंने हवाला भी आपके सामने तिलावत की, इसका तर्जुमा मैं दोबारा आपके लिए पढ़े देता हूं। यीशु मसीह ने कहा है
کہ میں ہوں, پس انہوں نے اسے مارنے کو کلام بیان کرتا ہے کہ پتھر اٹھا لیے. جب زندہ خداوند اپنے نام کے لیے ایگو ایمی پرانے عہد نامے میں استعمال کر رہے ہیں, تو آج خداوند یسوع مسیح نے وہی الفاظ جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کہے ہیں, ایگو ایمی کہ میں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں, اب دو باتیں اس حوالے میں ہمیں ملتی ہیں. خداوند یسوع مسیح ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم میں اس سے پہلے ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں. آپ مجھے تجسم اختیار کیے ہوئے تو ابھی دیکھ رہے ہیں, لیکن میرا وجود جو ہے وہ ابراہیم سے بھی پہلے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ میں الفا اور اومیگا, میں اول و آخر ہوں, یعنی کہ ابتدا اور انتہا ہوں. سو خداوند یسوع مسیح ایگو ایمی یعنی کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ابراہیم سے بھی پہلے, اور وہ پہلے ہی اس سے موجود ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے یہ پتھر اٹھا لیے ہیں, تو کلام بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے پتھر اٹھائے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے. خدا کا کلام اس تعلق سے احبار کی کتاب کے 24ویں باب کی 16ویں آیت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے. سنیں, یہ جو یہودی کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے پتھر اٹھا لیے ہیں, تو انہوں نے کیوں پتھر اٹھا لیے ہیں یہ سنیں. کلام بیان کرتا ہے احبار کی کتاب 24واں باب اور 16ویں آیت میں, اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے, ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے. غور سے سنیں, خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں, ایگو ایمی. جناب آپ کو ایک حوالہ چاہیے تھا, اور آپ نے کہا ہے کہ جس میں خداوند یسوع مسیح نے بلا کسی شک و شبے کے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں. تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, خداوند یسوع مسیح نے بغیر کسی شک و شبے کے, جس میں کسی بھی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے, اس حوالے میں کہا ہے کہ میں خدا ہوں. اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے کہا ہے کہ ایگو ایمی یعنی کہ میں خدا ہوں, کیونکہ یہ لفظ سنتے ہی جو اسرائیلی ہیں, جو یہودی ہیں, انہوں نے پتھر اٹھا لیے ہیں, اسے سنگسار کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک یہ بہت بڑے کفر کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے آپ کو خدا بیان کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. تو میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں, کیونکہ میرے پاس تو اور بہت سارے حوالہ جاتے ہیں, پہلا آپ نے کہا ایک حوالہ. جناب آپ کے لیے تو حوالوں کی ابھی ایک لمبی فہرست میں بیان کرنے والا ہوں. ابھی تو پہلا حوالہ جہاں خداوند یسوع مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اور اس کے بعد یہودیوں نے پتھر اٹھا لیے ہیں, یعنی اسے سنگسار کرنا چاہتے ہیں, اسے مارنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں. یہ مسیحیوں نے نہیں بنایا ہے, یہ مسیحیوں نے خداوند یسوع مسیح کو ٹائٹل نہیں دیا ہے. بائبل مقدس اس بات کو پروو کرتی ہے, چونکہ بائبل مقدس میں تو بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں, پرانے عہد نامے میں, نئے عہد نامے میں, لیکن آپ کا کہنا یہ تھا کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں تو میں مان جاؤں گا اور پھر میں ایمان بھی لے آؤں گا. تو میں آپ سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے, آپ نے کہا ہے کہ آپ نے بائبل پڑھی ہے, ذرا ان کا یہ سٹیٹمنٹ سن لیجئے. مجھے لگتا نہیں ہے اگر کسی نے بائبل پڑھی ہو اور اس کے بعد بائبل پڑھنے کے بعد بھی کوئی یہ کہہ دے کہ یہ نہیں لکھا, وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو سنیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے, ذرا آن کر دیں. جب آپ بائبل پڑھیں گے, میں طالب علم ہوں ذکر مذہب کا, میں بائبل پڑھ چکا ہوں, بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو. پریز گاڈ. آپ نے یہاں سنا ہے, خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بائبل مقدس پڑھی ہے, تو مجھے اس بات پہ شک گزرتا ہے کہ اگر کسی نے بائبل مقدس پڑھی ہے اور اس کے بعد وہ کہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے بائبل مقدس نہیں پڑھی ہے. کیونکہ بائبل مقدس پڑھنے کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, کوئی ایک دفعہ تو کیا نہیں ہے.
मैं तो अभी एक लंबी फहरिस्त देने वाला हूं कि कितनी दफा खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया है, कितनी दफा खुदा होने के ताल्लुक से बयान किया कि मैं खुदा हूं, और इस वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा है, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। सो खास तौर पे आप जानें, सीखें कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया है और किस तौर से उन्होंने प्रूव किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बल्कि सुने इसके अलावा भी तकरीबन, इसके अलावा सुन लीजिए, इसके अलावा जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपके सामने बयान की, इसके अलावा मैं 7 मर्तबा और साबित करूंगा जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए एगो एमी वर्ड्स इस्तेमाल किए, अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यानी इसके अलावा 7 मर्तबा खुदावंद यीशु मसीह ने फिर दावा कर डाला है कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा। सुन लीजिए, मैं ये एक तरतीब बताने लगा हूं और बड़े सीक्वेंस के साथ आप इसे नोट भी करें, और खास तौर पे मैं अपनी सारी कौम को, मसीही कौम को एनकरेज करना चाहता हूं कि आप इन हवालाजात को याद रखें, लिख लें, ताकि आइंदा आपसे कोई भी ये सवाल करे तो आपके पास जवाब देने के लिए पूरा मटेरियल हो, मवाद हो, ताकि आप दूसरों को जवाब दे सकें। सो इस बात को जरूर आप सुने जो मैं बयान करने जा रहा हूं। सबसे पहला दावा खुदावंद यीशु मसीह का 7 दावों में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 6 बाब, इसकी 35वीं आयत लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। एगो एमी वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, मैं हूं जिंदगी की रोटी, मैं हूं। आगे लिखा है, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। सुन लें, सब सुने जो खास तौर पे इस लाइव सर्विस में शामिल है या बाद में हमें देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जितने अंबियाए कराम आए, सब कहते रहे खुदा की तरफ रुजू लाओ, तौबा करो, बच जाओगे, खुदा को कबूल करो, खुदा की तरफ रगबत इख्तियार करो। ये दुनिया की वाहिद शख्सियत है, ये दुनिया का वो नबी है, ये वो नबी है जिसने एक तो खुदा होने का दावा किया है और उसके बाद न सिर्फ इस बात का दावा किया है बल्कि बता रहा है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, एगो एमी, कि मेरे अलावा किसी के पास ये जिंदगी की रोटी मौजूद नहीं। मैं कहता हूं कि आप हमें बता दें, दिखा दें, इसके अलावा बाइबल मुकद्दस का कोई नबी इस चीज का दावा कर दे, हम अपने मुनज्जी को छोड़कर उसे अपना मुनज्जी समझ लेंगे। अगर किसी और ने ऐसा दावा किया है, यह सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेज, ऑनर, इस्तेहकाक ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जिसने कहा है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, एगो एमी, के मैं हूं। प्रेज गॉड। और फिर ये तो अभी तो दूसरी स्टेटमेंट है, मैंने पहले बयान की। अभी वो उन 7 खुतबात में से जो खुदावंद यीशु मसीह ने टाइटल्स अपने लिए इस्तेमाल किए, उनमें से ये पहला टाइटल जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, एगो एमी। अब दूसरा एक और टाइटल खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। आपने कहा कि जनाब एक हवाला ही बता दें। मैं कहता हूं कि मैं हवाले इतने बताऊंगा कि आप पढ़कर जरूरी ईमान ले आएंगे और समझ भी जाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहां कहा है कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। और अच्छा, आपको या और दीगर लोगों को समझ नहीं आती है, और किनको समझ आ गई? यहूदी लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ गई। क्यों समझ आ गई? इसके पीछे एक लॉजिक है कि उन्हें क्यों समझ आ गई, उन्होंने क्यों पत्थर उठा लिए। हमें चले यही बता दें कि यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट के बाद पत्थर क्यों उठाए थे, उनके पत्थर उठाने के पीछे जवाब क्या हो सकता है कि उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए एगो एमी कहा, उसके बाद उन्होंने पत्थर उठा लिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जरा इस बात को बयान कर दीजिए। हम समझ जाएंगे कि आपको बाइबल मुकद्दस का पता है और इल्म है। अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। पत्थर उठाने का मतलब यह है
और पत्थर मारे ही उसको जाते थे जो इस तरह से कहता था कि मैं खुदा हूं। और यह खुदावंद यीशु मसीह ने दावा किया, इसलिए उन्होंने पत्थर उठा लिए। आप कहते दावा नहीं किया, मैं कहता हूं कि एक दफा नहीं कई बार दावे किए हैं कि मैं खुदा हूं। और इस तरह इस जगह भी उन्होंने पत्थर उठाए हैं, और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर यहूदियों ने इस बात के लिए रद्द अमल दिया है कि यह खुदा होने का दावा करता है। कोई एक दफा नहीं कई दफा यहूदियों ने, और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब तक ले जाने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि वो हमेशा ये कहते थे कि ये अपने आप को खुदा कहता है, ये कुफर बकता है और ये खुदा होने का दावा करता है। यहूदियों को इसलिए समझ आती थी जनाब क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस की जुबानों को जानते हैं, वो पुराने आहद की जुबान को जानते हैं। उन्होंने सेप्टुजेंट तर्जुमा करवाया, वो जानते थे कि जो सेप्टुजेंट तर्जुमे के मुताबिक जिंदा खुदा ने यूनानी जुबान में अपने लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एगो एमी, वही अल्फाज आज खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल करे। इसलिए वो आग बगोला हो गए और उन्होंने पत्थर उठा लिए, क्योंकि वो समझते थे अगर आपको भी समझना है तो ये उर्दू और अंग्रेजी और हिंदी और पंजाबी इन लैंग्वेजेस से आप नहीं समझ सकते जब तक आप बाइबल मुकद्दस की ओरिजिनल लैंग्वेजेस जो हैं उनको नहीं सीखते हैं। मैंने अभी यूनानी जुबान में से पुराने अहदनामे में से भी पढ़ के बताया है जो सेप्टुजेंट तर्जुमा है, और इसी तौर से जो ग्रीक लैंग्वेज जो नए अहदनामे की ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें से भी आपको पढ़ के बताया है कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया है, और इसी तरह से जिंदा खुदा ने भी खुदा होने का दावा किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप दूसरी स्टेटमेंट एक और सुन लीजिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान और इसका 8वां बाब और इसकी 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, एगो एमी। फिर कहते हैं कि मैं खुदा हूं। प्रेज गॉड, मैं हूं। और यह दावा कौन करता है? खुदा करता है। जब मर्दे खुदा मूसा उससे कहता है कि मैं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या पहचान होगी, नाम क्या, कुछ तो मेरे पास हो। खुदा ने कहा जा और तू ये कहना मैं जो हूं सो मैं हूं ने तुझे भेजा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आज वही नाम जो यहोवा नाम अपने लिए इस्तेमाल करता है, वही नाम खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं हूं। और यहां पे कह रहे हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी, जोए, जिंदगी। और इसके लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये जोए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि वो जिंदगी का नूर पाएगा। यूनानी जुबान का ये लफ्ज जो जोए है इसका मतलब है इटर्नल लाइफ, अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। और ये वो जिंदगी है जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया है कि मैं तुम्हें कसरत की जिंदगी, अबदी हमेशा की जिंदगी दिए देता हूं। और ये लफ्ज नए अहदनामे में तकरीबन 135 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और सुन लें कि ये दावा भी कभी किसी नबी ने नहीं किया है कि मैं तुम्हें जिंदगी दिए देता हूं, मेरे पास हमेशा की जिंदगी है, या ये कहा हो कि दुनिया का नूर मैं हूं। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास ये क्वालिटी है और उसी की सिफत है और उसी में ये खासियत है कि उसने खुदा होने का दावा किया है और बताया है कि हमेशा की जिंदगी भी उसी के पास है। फिर आप देख लें जिस तौर से मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह हमेशा जब भी अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 8वें बाब की 58वीं और 59वीं आयत को पढ़ा कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। बस उन्होंने उसको मारने के लिए पत्थर उठा लिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, यूनानी जुबान में एमेन, एमेन के लफ्ज अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? जब खुदावंद यीशु मसीह आमीन आमीन कहते हैं तो हमें तो या आपको शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन जो यहूदी लोग हैं उन्हें बड़ी समझ आ रही है, क्योंकि उनके जो उस्ताद रबी हैं
या फकीह या फरीसी हैं, उन्होंने कभी भी अपनी स्टेटमेंट का आगाज आमीन आमीन से नहीं किया। वो हमेशा ये कहते फलां रबी ने ये कहा था, ये रवायत है, वो रवायत है, इस तरह कहा गया, उस तरह कहा गया, फलां नबी की ये रवायत है। लेकिन मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को प्रूव किया है, साबित किया है कि वो खुदा है। उन्होंने कभी इस तरह की हेल्प नहीं ली कि किसी रवायत में ये लिखा है फलां रबी ने ये कहा, बल्कि वो कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं। प्रेज गॉड। और इस तरह का दावा भी किसी और ने नहीं किया कि कहा हो कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया है। इसके अलावा ये जो एक और 7 जो दावे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा होने के, अभी तीसरा एक और दावा खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 10वें बाब की 9वीं आयत में किया है। लिखा है दरवाजा मैं हूं, एगो एमी, के मैं दरवाजा हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और कैसी खूबसूरत बात है, बादशाहत के दरवाजे 2 नहीं हैं, एक है। हैकल के दरवाजे 2 नहीं लगाए गए थे, एक दरवाजा लगाया गया था। बागे अदन के दरवाजे 2 नहीं थे, एक दरवाजा था। खैमा इज्तिमा के दरवाजे 2 नहीं थे, एक दरवाजा लगाया गया था। इसलिए ताकि दुनिया को बताया जाए कि जो अबदियत का वारिस बनना चाहता है वो भी एक ही दरवाजे से दाखिल होगा तो अबदियत का वारिस बनेगा, उसे अबदियत में जगह मिलेगी जो इस एक दरवाजे। और यह दरवाजा यकता दरवाजा है, 2 दरवाजे नहीं है, कोई दूसरा दरवाजा नहीं है। किसी और ने दावा नहीं किया कि मैं दरवाजा हूं। यह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से इस बात का दावा किया कि दरवाजा मैं हूं, यानी कि मुझसे गुजरकर कोई भी शख्स हमेशा की जिंदगी में अबदियत में शामिल हो सकता है। इसके अलावा कोई और वे नहीं है, कोई और दरवाजा नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और चौथी एक और स्टेटमेंट जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से दी है वो सुन लीजिए। लिखा है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 10वां बाब और इसकी 11वीं आयत। अच्छा चरवाहा मैं हूं, एगो एमी, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यहां भी खुदावंद यीशु मसीह ने यह प्रूव किया है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, एगो एमी, फिर खुदा होने का दावा किया है। 5वां एक और दावा सुन लीजिए खुदावंद यीशु मसीह का। आपने कहा एक भी आयत बता दें। अब तक मैं आपको 5 आयत बयान कर चुका हूं, छठी एक और बयान करने जा रहा हूं। लिखा है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 11वां बाब, इसकी 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, एगो एमी, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जनाबे आप हमें बता सकते हैं, रहनुमाई भी हमारी कर सकते हैं, बाइबल मुकद्दस में अगर किसी और नबी ने यह दावा किया हो जी मैं क़यामत हूं, मैं जिंदगी हूं, तो फिर हमें जरूर आप इन्फॉर्म कीजिए, बताइए, ताकि हम जान जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा भी किसी ने इस तरह का कोई दावा किया है। जहां तक चूंकि हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, हम बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा किसी और शख्स ने ऐसा दावा नहीं किया जैसा दावा खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा दावा सुन लीजिए, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 14वां बाब, इसकी 6ठी आयत में लिखा है यीशु ने उससे कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, एगो एमी, कि मैं हूं, क्या हूं, राह भी हूं, हक भी हूं, जिंदगी भी हूं। बड़े बताते हैं रास्ता ये है, वे ये है, यहां से जाकर जन्नत जाया जा सकता है, यहां से गुजर के हो सकता है, यहां से गुजर के हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने फकत यह कहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इससे बड़ा दावा हम क्या आपके सामने बयान कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या आपको चाहिए
चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं, जिंदगी भी मैं हूं। अब तक मैं 7 हवाले आपके साथ शेयर कर चुका हूं, 8वां एक और सुन लीजिए। आप कहते हैं एक चाहिए, मैं आपके साथ 7 बयान कर चुका, 8वां एक और हवाला आपके सामने बयान करूंगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 15वां बाब और इसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, एगो एमी। जनाब, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, यहां पहली बात 7 दावे खुदावंद यीशु मसीह ने जो यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में किए। इसके अलावा जो पहला हवाला अब्राहम के ताल्लुक से जो खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने जो यहूदियों के साथ शेयर किया, बयान किया, वो भी मैंने आपके साथ बयान किया है। और इसी तौर से मैं आपके साथ इस बात को बयान करता चलूं, आपको बताता चलूं कि आप के दावे से लगता यह है जैसे आप खुदावंद यीशु मसीह की बात मानने के लिए बहुत एंक्शियस हैं। तो अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से ही निकले हुए अल्फाज पर अमल करना चाहते हैं तो इन दावों में से ही किसी दावे पर अमल कर लें, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसी तौर से प्रेज गॉड, एक और मैं आपके सामने बड़ा खूबसूरत जबरदस्त हवाला शेयर करने जा रहा हूं। और जरूर मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग हमें लाइव सर्विस में ज्वाइन किए हुए हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव सर्विस को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। अभी भी जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि अभी भी आप लाइव सर्विस में दूसरे लोगों को शामिल करें और इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा लोग आइंदा जो मैं हिस्से आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, बयान करने जा रहा हूं, इनको सुन सकें और जान सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बड़ा खूबसूरत हवाला और उसके बाद आपके पास जनाब गुंजाइश नहीं रहेगी कि आप कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट दे सकें कि आप कहें कि मसीहियों के पास कोई हवाला मौजूद नहीं है। सुन लीजिए, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 10वां बाब और इसकी 24वीं और 25वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, पास यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं। सुन ले, खुदावंद यीशु मसीह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद वही काम हुआ जो पहले हुआ, संसार करने के लिए पत्थर उठा लिए गए। 30वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं और बाप एक हैं। प्रेज गॉड। 31वीं आयत में लिखा है, यहूदियों ने उसे संगसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। प्रेज गॉड। यहां पे यहूदियों का पत्थर उठाना इस बात की दलील है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कहा है कि मैं खुदा हूं, और उन्होंने फिर इस बात को प्रूव किया है, साबित किया है। और आगे बड़ा खूबसूरत सवाल, और इसके बाद गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आपने बाइबल मुकद्दस पढ़ी होती, अगर आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा होता तो आप कभी भी ये स्टेटमेंट ना देते, आप कभी भी ये ना कहते कि मैं दावा करता हूं कि बाइबल मुकद्दस में से कोई एक हवाला बता दें। मैं इससे पहले 8 हवाले आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अभी ये 9वां हवाला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां सुन लीजिए, जो आगे 32वीं आयत का हिस्सा है, लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संगसार करते हो? आगे लिखा, यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं संगसार कर रहे, बल्कि किस वजह से? बल्कि कुफर के सबब से। कुफर क्या है? कि तूने खुदा होने का दावा किया है, इस वजह से तुझे संगसार करते हैं। और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। आदमी होकर क्या बनाता है? तू अपने आप को खुदा। जनाब, आपको समझ नहीं आ रही है कि खुदा होने का दावा यीशु मसीह ने नहीं किया है। यहूदियों को जो पास खड़े हैं, जो उसकी जुबान सुन रहे हैं, जो उन लफ्जों को सुन रहे हैं, उन्हें बड़ी समझ आ गई है
कि यीशु मसीह खुदा होने का दावा कर रहे हैं, वो अपनी जुबान से इस बात का इकरार करते हैं कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है, इसलिए कि उसने यह दावा किया है कि मैं खुदा हूं, इसलिए कि उसने इस बात को प्रूव किया है कि मैं खुदा हूं, इसलिए कि उसने अपने आप को साबित किया है कि मैं खुदा हूं। इसलिए उन्होंने पत्थर उठा लिए, उसे संसार करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की जुबान जो है वो समझ आ रही है, वो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज समझ रहे हैं, वो पुराने अहदनामे की लैंग्वेज को समझते हैं, वो नए अहदनामे को समझते हैं, वो अपनी जो बाइबल मुकद्दस की थियोलॉजी है उसको जानते हैं, जो बाइबल मुकद्दस की खुदा की अपनी डॉक्ट्राइन है उसको समझते हैं। वो जानते हैं खुदा के लिए कौन कौन से टाइटल्स, कौन कौन से नाम इस्तेमाल किए गए हैं, और अगर उन नामों में से कभी कोई शख्स इन नामों में से कोई नाम इस्तेमाल करेगा तो वो क्या कहेंगे कि ये शख्स कुफर बकता है, और उसके लिए क्या करेंगे, पत्थर उठाएंगे। क्यों? ताकि उसे संसार किया जाए, ताकि उसे मार दिया जाए, क्योंकि वो इंसान होकर खुदा होने का दावा कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इससे बड़ा सबूत जनाब आपको क्या चाहिए? इसके अलावा भी बहुत सारे सबूत हैं, घबराइए नहीं मसीही लोगों, आपके पास अभी बड़ी लंबी लिस्ट है जो आप लोगों को दे सकते हैं, जो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि यीशु मसीह के बारे में वैसे तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स भरी पड़ी है बाइबल मुकद्दस में, पुराना नामा नया नामा बयान करता है कि यीशु मसीह खुदा है। लेकिन अगर आपसे कोई यह सवाल करे कि जी खुदावन यीशु मसीह ने कहां कहा है, तो दिखाइए उन्हें बाइबल मुकद्दस में। अब तक मैं 9 हवाला जात आपके साथ शेयर कर चुका हूं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। हवाला जात अभी बहुत ज्यादा हैं जिनके लिए आपको सीखना भी है, दूसरों के साथ भी शेयर करना है, ताकि आप दूसरे लोगों तक भी इस बात को, खुशखबरी को पहुंचा सकें कि यीशु मसीह ही खुदा है और सिर्फ वही खुदा है, और उसी ने खुदा होने का दावा किया। बाइबल मुकद्दस में किसी और नबी, किसी और पैगंबर ने ऐसा दावा नहीं किया जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। अगर आप मेरे साथ देख लीजिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 14वां बाब और इसकी 8वीं आयत से मैं आपके लिए तिलावत करूं। लिखा है खुदावंद के कलाम में, फिलिप्पुस ने उससे कहा, ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। गौर से सुन लें जनाब, यहां लिखा है जिसने मुझे देखा उसने बाप यानी जिंदा खुदा यहोवा खुदा को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? प्रेज गॉड, हालेलुया। बाप में हूं और बाप मुझ में है, यानी हम एक हैं, दो नहीं है, हम एक हैं। बाप और मैं एक हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यह खुदा होने का एक और दावा है कि मैं खुदा हूं। फिर लिखा है, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं करता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मेरे कामों ही के सबब से, सिर्फ दावे नहीं कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, ये रट नहीं है, ऐसा नहीं है कोई ऐसे ही गलत बयानी की जा रही है, कोई ऐसे ही कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, कोई ऐसे कहता जा रहा है, ऐसा नहीं है जनाब। सुन लीजिए, कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबाने अक़दस से, जो खुदा है, वो कह रहे हैं कि मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों से। अब कामों से क्या? काम कौन से खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे कर दिखाए हैं कि उन कामों से पता चल जाए कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा है। अगर आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए और इस बात पे वजाहत हासिल कर लें कि खुदावंद यीशु मसीह के उन कामों के बारे में भी जान लें तो बहुत अच्छा होगा। सुन लीजिए जरा मेरे साथ, निकालिए मुकद्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 5वां बाब और इसकी 20वीं और 21वीं आयत में आपके लिए पढ़े देता। यहां पे लिखा है, उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए।
तेरे गुनाह मुआफ हुए। ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। फकीह, फरीसी, शरह के आलिम ये सब सुन रहे हैं कि यीशु मसीह पहले तो एगो एमी का दावा करता है, आज कह रहा है कि मैंने तेरे गुनाह जो हैं वो मुआफ कर दिए हैं। इस पर सुनिए, फकीह और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है। सुन लें, ये कौन है? कुफर क्या बका है? अब आपको समझ नहीं आएगी। यहूदियों को समझ आ रही है, फकीहों को समझ आ रही है, फरीसियों को समझ आ रही है, शरह के आलिमों को समझ आ रही है। जो आलिम शरह लोग हैं वो समझ रहे हैं यीशु मसीह की लैंग्वेज को, यीशु मसीह की जुबान को, कि वो क्या कह रहा है उनको समझ आ रही है। इसलिए वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि ये क्या करता है? कुफर बकता है। खुदा के सिवा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है? ये उनकी बात ठीक है। वो कह रहे हैं कि खुदा के सिवा, जनाब आप कह रहे हैं यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा नहीं किया। मैं कह रहा हूं दावा क्या, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कामों से भी जाहिर कर दिया है। अगर काम ना दिखाए होते तो आपने पता क्या स्टेटमेंट देनी थी? आपने कहना लो जी वो तो कहते रहे, दावा करते रहे कि मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। कोई काम उनका ऐसा दिखाएं जो बतौर खुदा उन्होंने किया है। मैं आज न सिर्फ उनके दावों को बयान कर रहा हूं, बल्कि मैं आज इन कामों को भी बयान कर रहा हूं। किसी भी शख्सियत की जो उसका खरापन है, जो उसकी असलियत है, वो इस बात से नजर आती है कि उसके कौल और फेल में तजाद ना हो। और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की जाते अकदस की क्वालिटी यह है, उसकी सिफत यह है कि उसके कौल और फेल में तजाद नहीं है, बल्कि जो कुछ वो कहते हैं वो दावा करते हैं खुदा होने का कि मैं खुदा हूं, और उसके बाद अपने कामों से इस बात को प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। जैसे यहूदी कह रहे हैं कि खुदा के अलावा गुनाह कौन माफ कर सकता है? ये कौन है जो कहता है कि तेरे गुनाह माफ हुए? और आज वो आग बगोला हो गए हैं, वावेला कर रहे हैं, परेशान हैं कि ये तो कुफर बकता है और इसे संसार कर देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए, इसे कत्ल कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को खुदा कहता है। अगर किसी को नहीं समझ आती तो इसमें बाइबल का कसूर नहीं है। इसमें आप कभी इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी बाइबल में ये नहीं, बाइबल में ये, तो आप टेवे लगाते हैं। बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को जुटलाया नहीं जा सकता है। बाइबल मुकद्दस की सदाकतों को कभी भी आप किसी भी तरह से हटा नहीं सकते। जो बाइबल मुकद्दस में कलमबंद कर दिया गया है, जो बयान कर दिया गया है, और ये वो सच्चाइयां हैं, ये वो सदाकतें हैं जिनको दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकी है और ना कोई हटा सकेगी। ना ही किसी में ये कुव्वत पाई जाती है कि बाइबल मुकद्दस की किसी एक सच्चाई को भी आगे पीछे कर दे। यह जिंदा खुदा का कलाम है जो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में लिखा है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस में से अगर किसी ने कोई भी सवाल पूछा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई दुनिया का सवाल ऐसा नहीं जिसका जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। इसलिए ही मैंने यह सिलसिला शुरू किया कि इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं जो खास तौर से बाइबल मुकद्दस से पूछे गए हैं, बाइबल मुकद्दस से मुतालिक पूछे गए हैं, बाइबल मुकद्दस में से पूछे गए हैं। सो इसके लिए मसीहो घबराने की जरूरत नहीं। हमें सिखाया यह गया है, हमारी तरबियत यह की गई है। हम किसी पर ना तो नुक्ताचीनी करते हैं, ना किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, ना किसी दूसरे मजहब पर बात करते हैं, ना किसी शख्सियत पर बात करते हैं, बल्कि हम बाइबल को प्रीच करते हैं, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस के लिए बुलाए गए हैं, कॉल किए गए हैं। और बाइबल मुकद्दस को सुनाने से और इसको पेश करने से अगर कोई जवाब हमसे मांगता है तो उसको जवाब देने से हमें घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बल्कि हमें बाइबल मुकद्दस में से जवाब देना चाहिए। हां, एक बात जो मैं खास तौर पे तमाम मसीहों से कहना चाहता हूं वो ये है कि कभी भी किसी भी दूसरे मजहब, दूसरे किसी भी शख्स की तज़हीक ना की जाए, कभी भी उनके ताल्लुक से कोई ऐसी बात ना की जाए ताकि कभी भी किसी को कोई हमारी बात जो है वो नागवार न गुजरे, क्योंकि हमारी तालीम ऐसी नहीं है, हमारी तरबियत ऐसी नहीं, हमें सिखाया ऐसा नहीं गया कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करें, बल्कि हमने सिर्फ बाइबल को प्रीच करना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस
जिंदगी का कलाम है और ये ऐसी तालीम है जो अमन और सलामती का पैगाम है, जो अमन और सलामती को पैदा करता है। सो मैं खास तौर पे आपके साथ इस बात को बयान कर रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने का न सिर्फ दावा किया है बल्कि अपने कामों से इस बात को बयान किया है। और काम क्या? पहला काम मैंने आपके सामने बयान किया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स के गुनाह माफ कर दिए हैं, एक शख्स के गुनाह माफ कर दिए हैं। अब यहूदी आग बगोला हो रहे हैं, वावेला मचा रहे हैं कि ये आम शख्स होकर कैसे गुनाह, अब इसका सबूत कैसे मिल सकता है कि गुनाह माफ हुए हैं या नहीं हुए, यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस बात को अधूरा नहीं छोड़ेंगे कि यीशु मसीह ने कह दिया उसके गुनाह माफ हो गए। यहूदियों ने इस बात को मुकम्मल तौर पे महसूस किया, मुकम्मल तौर पे इसका पीछा किया कि ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है। सो इस बात को सुनिए और कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने साबित किया। ये जो शख्स जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, दरअसल ये फालिज का बीमार है और इसे फालिज हुआ है और फालिज के साथ ये खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया गया है। यहूदी इस बात पर उनकी कह लेंगे रवायत है, वो ये समझते हैं कि अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी है इसका मतलब है कि यह बीमारी जो है यह गुनाह के सबब से है, यानी इस बीमारी का सबब, इस बीमारी की वजह गुनाह है। और अगर यह बीमारी उसे लाहक रहती और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह कह देते कि जा तेरे गुनाह माफ हुए हैं और वो फालिज की हालत में वापस चला जाता, तो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह की ये जो बात है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए ये साबित ना हो पाती। कैसे साबित हो सकती थी? कि अगर खुदावंद यीशु मसीह इस फालिज ज़दा आदमी को शिफा भी दे दें और उसे खड़ा कर दें और उसकी बीमारी को दूर कर दें, तो साबित हो जाएगा कि इसके गुनाह जो हैं वो मुआफ कर दिए गए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अब जो गुनाह मुआफ करने के बाद जो दूसरा काम किया है उसे कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। जब ये वावेला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया, आसान क्या है? आसान क्या है? क्या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए ये आसान है, या ये कहना कि उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा? क्या चीज आसान है? किस चीज पे वावेला है? कौन सा काम कर सकते हो? कोई भी काम तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों काम सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है। यहां भी खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया है, इस बात को प्रूव किया है, इस बात को साबित किया है कि वो खुदा है। और इसके अलावा सुन ले, सिर्फ गुनाह नहीं माफ किए, बल्कि एक और मैं बात आपके सामने बड़ी खूबसूरत शेयर करने जा रहा हूं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका पहला बाब और इसकी पहली 3 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां से आप समझ जाएंगे खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को। लिखा है, इब्तदा में कलाम था, लोगोस, यानी खुदावंद यीशु मसीह को लोगोस कहा गया है। इब्तदा में कलाम था यानी खुदावंद यीशु मसीह था, और कलाम यानी खुदावंद यीशु मसीह खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था यानी लोगोस, खुदावंद यीशु मसीह खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। आगे सुन ले, लिखा है, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। दूसरा काम यह है, वो तख्लीक कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि मैंने लास्ट अपने सरमन में बताया था, यीशु मसीह को तख्लीक नहीं किया गया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह लोगों को तख्लीक करते, चीजों को बनाते हैं। यहां पे लिखा है, और एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, अंधों की आंखें नहीं बना दी, एज़ा ने बना दिए, मुर्दों में जान डाल दी। कैसे साबित करें कि यीशु मसीह खुदा है? आप ईमान लाने वाले बने, बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है। बाइबल मुकद्दस में 1 क्या 1000 सबूत आपको दे सकते हैं कि यीशु मसीह खुदा है। और न सिर्फ दावा करता रहा अपने कामों से, यह काम खुदा का है। गुनाह माफ करना, यहूदियों ने कहा है कि यह काम किसका है?
खुदा का है। तख्लीक करना किसका काम है? आप भी ईमान रखते हैं, मैं भी ईमान रखता हूं, पूरी दुनिया ईमान रखती है, खुदा का काम है। जो दहरी है वो नहीं रखते, बाकी सब ईमान रखते हैं कि तख्लीक का काम सिर्फ और सिर्फ खुदा का काम है। ये खुदा का अगर काम है तो यहां पे बयान किया गया है सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। किसके वसीले से? खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं, कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। प्रेज गॉड। तो तख्लीक के काम में खुदावंद यीशु मसीह शामिल है। मेरा अभी और लेक्चर बहुत बाकी है, मैं इसको शॉर्ट करूंगा क्योंकि वक्त काफी हो चुका है और मैं इसको जल्दी से बयान करूंगा। चंद एक और काम है, मैं इनकी डिटेल बयान नहीं करूंगा, सिर्फ इनके हवाला जात दूंगा और आप बाद में पढ़ सकते हैं। मुझे एक बड़ी और अहम बात जो इस सवाल का जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसको भी अभी एड्रेस करना है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालनी है ताकि उसके बारे में भी हम जान सकें। सो बहरहाल यहां पे जो मैं खुदावंद यीशु मसीह के काम बयान कर रहा हूं, पहला काम मैंने बयान किया है, खुदावंद यीशु मसीह गुनाह माफ करते हैं, तख्लीक करते हैं। तीसरा काम सुन लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह दुआ सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वां बाब 13वीं 14वीं आयत, ये दो आयत इस बात को बयान करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे वसीले से चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान इसका 5वां बाब 21वीं आयत में बयान हुआ है, जिंदगी देने और मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में है। यह सिर्फ खुदा का काम है। और फिर एक और बात मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 5वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, वो इलाही जलाल में बराबर का शरीक है। और यशायाह नबी का सहीफा बयान करता है कि खुदा अपने जलाल को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता, बांटता नहीं। और ये जलाल जो है ये चूंकि खुदावंद यीशु मसीह उसमें शामिल है और चूंकि वो खुद खुदा है इसलिए इस जलाल की बात की गई है। सो आगे बढ़ेंगे और एक और मैं खूबसूरत बात आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दूसरी बात पूछी है। या बता दें, एक बात उन्होंने कही है कि या ये बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा कहां बयान किया। मैंने एक नहीं कई हवालाजात बयान कर दिए हैं, एक लंबी फहरिस्त आपको दे दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा या ये साबित कर दें कि उन्होंने कभी कहा हो कि मेरी इबादत करो या मेरी प्रस्तिश करो। सो बाइबल मुकद्दस नया नामे में बहुत सारे हवालाजात मौजूद हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह की इबादत की गई और जब भी उनकी इबादत की गई तो उन्होंने कभी भी लोगों को इबादत करने से, सिजदा करने से और उसकी प्रस्तिश करने से, ताजीम करने से मना नहीं किया। इबादत के लिए उर्दू जुबान में सिजदा, ताजीम, प्रस्तिश, पूजा जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और इंग्लिश जुबान में इसके लिए वर्शिप का लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो वर्शिप से निकला है। यूनानी जुबान में इसके लिए प्रोस्कूने लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है इलाही शख्सियत की ताजीम करना, प्रस्तिश करना। पुराने आदनामे के में खुदा के सिवा किसी और को इबादत के लायक नहीं समझा जाता और ना ही नए आदनामे में, चूंकि यहूदी जो है इस बात के कभी एतकाद रखते हैं, ईमान रखते हैं कि उनके लिए सिजदे के लायक जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा है, कोई और शख्सियत सिजदे के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं, प्रस्तिश के लायक नहीं। जनाब आपने पूछा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहां कहा है कि मेरी इबादत की जाए, तो मैं आपको बयान करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की कितनी दफा बाइबल मुकद्दस में इबादत, प्रस्तिश की गई, पूजा की गई और उन्हें सिजदा किया गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मना नहीं किया। आखिर में मैं यह भी बयान करूंगा कि उन्होंने कहा क्यों नहीं है कि मेरी इबादत करो। यह स्टेटमेंट एज इट इज जो जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कही है, ऐसी स्टेटमेंट खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों नहीं दी, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है, यह भी मैं बयान करूंगा। और ये खास तौर पे मैं बयान कर रहा हूं मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान इसका 8वां बाब 2री आयत में लिखा है, देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। सिजदा किए के लिए जो इंग्लिश जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया है इसके लिए वर्शिप इस्तेमाल किया गया, यानी उसकी इबादत की, उसकी प्रस्तिश की है। और जब खुदावंद यीशु मसीह को, और फिर यह कहता है ए खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कहकर पुकारता। और याद रखें जब खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कहा जा रहा है तो इसका मतलब भी खुदा है। सुन ले, मैं इसको भी
आपके सामने बयान कर देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह को जब ये खुदावंद कहकर पुकारते तो दरअसल पुराने नामे में खुदा के लिए एक इस्तिलाह जो इस्तेमाल होती थी वो खुदावंद इस्तेमाल, और ये इस्तिलाह जिंदा खुदा के लिए कोई तकरीबन 600 मरतबा पुराने नामे में इस्तेमाल की गई है ये जो इस्तिलाह है। सो इस एतबार से इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए फरिश्तों ने भी कहा था कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और ये खुदावंद से मुराद जो है वो खुदा है कि खुदा ने तजस्सुम इख्तियार किया है, यानी जिस्म इख्तियार किया है। इसी तौर से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान उसका 9वां बाब और 18वीं आयत लिखा है, वो उनसे ये बातें कह रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर, यह सरदार इबादत खाने का सरदार है, उसे सिजदा किया और कहा मेरी बेटी अभी मरी है लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगा। एक सरदार ने आकर क्या किया है, उसे सिजदा किया है, और यहूदी होकर किसी के आगे झुक रहा है, सिजदा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसे खुदा समझ रहा है, क्योंकि खुदा के अलावा वो जानते हैं, वो समझते हैं, ईमान रखते हैं कि किसी और के सामने हम झुक नहीं सकते। इसके अलावा सुन लें, शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया। लिखा है मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 14वां बाब 33वीं आयत में लिखा, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा कि यकीनन तू खुदा का बेटा है, यानी तू क्या है, खुदा है। सो यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह को शागिर्दों ने सिजदा किया, उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुश की। किनानी औरत यीशु मसीह को सिजदा करती। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 15वां बाब और इसकी 25वीं आयत। फिर मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूहन्ना की मां ने खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया। लिखा है उस वक्त जबदी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया। इसका हवाला मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 20वां बाब और इसकी 20वीं आयत। फिर एक बदरू गिरफ्तार शख्स खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करता है। मुकद्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 5वां बाब और इसकी 6ठी आयत में लिखा, वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया। इसके अलावा लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कंधे को जब शिफा दी तो इसने भी आकर यीशु मसीह की इबादत की, प्रस्तुश की और उसे सिजदा किया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान 9वां बाब और इसकी 38वीं आयत में लिखा है, उसने कहा खुदावंद मैं ईमान लाता हूं, और उसे यानी यीशु को सिजदा किया, उसकी इबादत की, उसकी प्रस्तुश की। मुर्दों में से जी उठने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर हुए तो उसके बाद लिखा है मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 28वां बाब 16वीं 17वीं आयत, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, और यानी उसकी ताजीम की, उसकी इबादत की, उसकी प्रस्तुश की। मुकद्दस तोमा रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान इसका 20वां बाब इसके 28वें आयत में लिखा है, तोमा ने जवाब में उससे कहा ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। इस आयत को मैं यूनानी जुबान में भी पढ़े देता हूं। यहां पर लिखा है एपिक्रिथे थॉमस काय एफेन आटो हो किरियोस मो काय हो थियोस मो। यानी खुदावंद यीशु मसीह को ये न सिर्फ कुरियोस कह रहा है, खुदावंद कह रहा है, बल्कि उसके लिए खुदा का लफ्ज थियोस लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहा है। पैदाइश की किताब इसका 1 बाब इसकी 1 आयत में खुदा जो लफ्ज थियोस इस्तेमाल किया गया है वही लफ्ज खास तौर पे यहां पर मुकद्दस तोमा रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया। यानी आज वो इस बात का इकरार कर रहा है कि तू ना सिर्फ यीशु है बल्कि हम तुझे अपना खुदा और खुदावंद मान रहे हैं, हम तुझे अपना मुनज्जी, अपना निजात दहिंदा मान रहे और कबूल कर रहे हैं। ये जब वो कहता है तो उसकी जो प्रस्तुश है ये उसका इजहार है, ये उसके प्रस्तुश करने का, इबादत करने का एक तरीकेकार है। यह तरीकेकार यहूदियों में आम पाया जाता है कि वो खुदा की ताजीम, उसकी प्रस्तुश करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं, इस तरह से उसके नामों से उसे पुकार कर, जैसे यहां पे वो खुदावंद यीशु मसीह को हो केरियोस मो हे हो थियोस कहकर पुकारता है। यानी तू कुरियोस भी है, यानी खुदावंद भी है, थियोस भी है, यानी तू क्या है, खुदा भी है। यीशु ने उससे कहा, सुन लीजिए, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। यीशु मसीह इस बात
के बारे में इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अगर तू मेरी इबादत कर रहा है तो तू तो देखकर ऐसे कर रहा है, मेरे कामों को भी देखा है, सब कुछ। लेकिन मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए, जो बगैर देखे, जैसे हम सब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। मुकद्दस तोमा ने तो देख लिया है, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को देखा है, उसके निजात भरे कामों को देखा है, सलीब के कफारे को देखा है, जान देने के वाक़े को, जी उठने को, सब कुछ को एक्सपीरियंस करके उसके बाद वो कहता है कि तू खुदा है। लेकिन हम बगैर देखे उस पर ईमान रहे, इसलिए जो बगैर देखे उस पर ईमान, यहां भी देख लें कि खुदावंद यीशु मसीह की ताजीम प्रस्तिश की जा रही है, इबादत की जा रही है, सजदा किया जा रहा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हरगिज उसे मना नहीं किया है कि तुम मुझे क्यों खुदा कह रहा है, मैं तो खुदा नहीं हूं। ये देखे, खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने से इनकार नहीं किया है। अगर चलें आप ये कहते जी खुदा होने का दावा नहीं किया, तो मैंने जैसे आपसे सवाल किया है कि जनाब ये बता दें कि ये कहां लिखा है कि उसने ये कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, यही बता दें। यहां पर जब उसे खुदा कहा जा रहा है तो उसने हरगिज इस बात का इनकार नहीं किया। वो अगर खुदा ना होता तो कह देता कि तू मुझे खुदा क्यों कहता है, मैं तो खुदा नहीं हूं। लेकिन उसने इस बात को इनकरेज किया है, इस बात को उसने आगे वुसअत दी है कि मुबारक वो हैं जो बगैर देखे मुझे खुदामंद भी कहेंगे और खुदा भी कहेंगे, और इस तरह से मेरी ताजीम और मेरी प्रस्तिश करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसी दौर से मैं आखिरी बात जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे उसे मना नहीं किया बल्कि उसे एनकरेज भी किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत दफा खुद कहा है कि मैं खुदा हूं। आज आप मान गए होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत दफा यह स्टेटमेंट दिया कि मैं खुदा हूं। बाइबल मुकद्दस में से मैंने साबित भी कर दिया है, दिखा भी दिया है। दूसरी बात जो इबादत की गर्ज से कही गई है, पहली तो बात यह है कि सवाल इस नौयत का है जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से किया, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मसीहों से किया है, वो यह है कि अगर कोई एक हवाला दिखा दें जिसमें यह कहा गया कि मैं खुदा हूं, या ये कहा गया या का मतलब यह है कि या पहला हिस्सा साबित कर दें या दूसरा। मैंने तो खैर दोनों हिस्से साबित कर दिए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया है, बहुत सारे हवालाजात मौजूद हैं। और फिर इबादत करने के लिए जो इबादत की गई है खुदावंद यीशु मसीह की, उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। अब उन्होंने अपनी जुबान से यह क्यों नहीं कहा इबादत करने के ताल्लुक से कि मेरी इबादत की जाए? यह सुन लीजिए, पुराने अहदनामे में लोगों को खास तौर पे तालीम दी जा रही थी, सिखाया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त इबादत का लोगों के पास कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। लोग इबादत के ताल्लुक से नहीं जानते थे। इबादत का कॉन्सेप्ट खुदा ने लोगों को दिया है कि इबादत की जाए, यह कॉन्सेप्ट लोगों के पास नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह जब तालीम दे रहे, सिखा रहे हैं, तो उस वक्त दुनिया के पास, यहूदियों के पास, पूरी दुनिया के पास इबादत करने का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि इबादत कैसे की जाती है। यह सुन लीजिए, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने इबादत के लिए नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इन लोगों को पता है, इल्म है कि खुदा की इबादत कैसे करनी है। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो। क्यों? इसलिए क्योंकि लोग बखूबी जानते थे, क्योंकि जब लोग आते, उसे सिजदा करते, उसकी इबादत करते, उसकी प्रस्तिश करते थे, तो वो इस बात को समझता है, जानता है कि लोगों को इल्म है, ये बतौर खुदा मेरी इबादत कर रहे हैं, मेरी प्रस्तिश कर। इसलिए यीशु मसीह को लोगों को यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरी इबादत करो, क्योंकि इबादत का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले ही दुनिया में मौजूद है। हां, जो लोगों को सिखाने की जरूरत थी वो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को बताया है। वो बताया है कि मैं खुदा हूं, इस बात को प्रूव भी किया है, साबित भी किया है, न सिर्फ दावा किया बल्कि अपने कामों से उसने ऐसा करके दिखाया है। मेरा ईमान है आज आप सब ने आज के इस पैगाम के वसीले से बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आप दूसरों के साथ इस लाइव सर्विस को भी शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बाद में भी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। मैंने आपके साथ शेयर किया है, बयान किया है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तरफ से पूछे गए हर सवाल का जवाब मसीहियों के पास मौजूद है। कोई ऐसा सवाल जनाब आपका नहीं जिसका जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है।
हमारे पास बाइबल बेस्ड जो आपके सवाल हैं वो बाइबल बेस्ड जवाब हमारे पास मौजूद हैं। और जिस तरह से पहले मैंने आपको इस बात के लिए आगाह भी किया, बताया भी कि आज हम इस ताल्लुक से सीखेंगे, इसी तौर से आज हमने खुदा के कलाम के इस अहम हिस्से को सीखा। इन्होंने दावा किया था कि अगर कोई एक हवाला भी दिखा देंगे तो मैं खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लूंगा। आज हमने साबित कर दिया, एक हवाला नहीं कई हवालों में इस बात को साबित कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया। यहूदी इस बात का इकरार करते हैं कि तू अपने आप को खुदा कहता है, इसलिए हम तुझे संसार करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए हम पत्थर तुझ पर फेंकना चाहते हैं क्योंकि तू खुदा होने का दावा करता है। और इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा अपने खुदा होने को साबित भी किया है और इस बात का क्लेम भी किया है और उसके बाद उसकी इबादत की गई, प्रस्तिश की गई और बहुत दफा खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी जगह सिजदा करने से, इबादत करने से किसी को नहीं रोका, इसलिए क्योंकि वो समझते हैं, जानते हैं चूंकि मैं खुदा हूं और इन लोगों को चाहिए कि ये मेरी इबादत करें। और वाकई जब लोग उसकी इबादत करते, उसकी प्रस्तिश करते, तो वो उनकी इन इबादतों को, इस प्रस्तिश को, इस सिजदे को कबूल करता और उसके बाद उन्हें जरूर, आप जितनी दफा देख लें खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया गया, जितने लोगों ने आकर उसे सिजदा किया उन्होंने पहली बात उसे खुदा माना है और उसके बाद चूंकि वो अपने किसी ना किसी मौजज़े की तवक्को के साथ यीशु मसीह के पास आए और खुदावंद यीशु मसीह की इबादत के बाद उन्होंने इसी तरह से लोगों के उन तमाम मसाइल को भी हल किया, मौजज़ात भी किए और लोगों की इबादत को, उनके सिजदों को कबूल किया और प्रूव किया, साबित किया कि वो वाकई खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं समझता हूं, आज ईमान रखता हूं कि न सिर्फ आज ये जवाब जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचा है, बल्कि जो मसीही लोग हैं इन सब ने भी आज सीखा, जाना है कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है, हम कैसे इस बात को साबित कर सकते हैं, क्योंकि कहीं और से कोई किताब का रेफरेंस नहीं, किसी और का हवाला नहीं, सारा जो मुआद है वो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। हर सवाल का जो बाइबल बेस्ड सवाल हैं उनका जवाब बाइबल में मौजूद है। सो इसलिए मैं ईमान रखता हूं कि आप सब ने इस ताल्लुक से सीखा है। सो हम सब का ये फर्ज है, ड्यूटी है, हम सब का ये काम है कि हम इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दें ताकि लोग इस बात को समझ सके, जान सकें। आप इस वीडियो को शेयर भी करें और बाद में भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मुझे बड़ी कायलियत है, मुझे चूंकि कहा भी गया कि मैं मजीद इन के सवालों के जवाब ना दूं, मुझे एक सवाल की बड़ी कन्विक्शन हो रही थी और कायलियत थी, वो मैं जरूर दूंगा। एक सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मसीहियों से किया है और दावा भी किया है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो सिर्फ यहूदियों के लिए आए, उनका पैगाम जो है वो आलमगीर पैगाम नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए नहीं आए हैं और उनकी निजात जो है पूरी दुनिया के लिए नहीं है बल्कि यहूदियों के लिए है। मैं इतवार के रोज शाम 7 बजे प्रूव करूंगा, साबित करूंगा बाइबल मुकद्दस में से कि बाइबल मुकद्दस साबित करेगी, दिखाएगी खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए मुनज्जी बनकर दुनिया में आए ताकि लोग उन पर ईमान लाएं और बच जाएं और हलाकत से, तबाही से, बर्बादी से निकल आएं। सो मेरे अंदर बड़ी इस बात की कायलियत थी और मेरे अंदर बड़ी कन्विक्शन थी कि मैं इस सवाल का जरूर जवाब दूं। सो इस संडे की शाम 7 बजे जरूर। और इसके साथ और जो इसमें खासतौर पे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल किया है, दावा किया है कि बाइबल मुकद्दस में इस बात को लेकर तजाद पाया जाता है। मैं ये बयान करूंगा कि बाइबल मुकद्दस में तजाद है या नहीं है, हम जानेंगे, सीखेंगे। सो आप जरूर, जितने लोगों ने आज हमें लाइव सर्विस में ज्वाइन किया है, जरूर इतवार के रोज शाम 7 बजे लाइव सर्विस में हमें ज्वाइन करें। खुदा के कलाम की सच्चाई को जानिए, सीखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से आपसे भी कोई सवाल करता है तो जरूर आप बाइबल मुकद्दस में रिसर्च करें,
सीखें, जानें, बाइबल मुकद्दस का जवाब देने से कभी ना घबराएं, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम किसी के मजहब के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी नबी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी शख्सियत के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम बाइबल मुकद्दस को प्रीच कर रहे हैं। और चूंकि बाइबल को प्रीच करना, बाइबल को दूसरों तक पहुंचाना, यह हमारी ड्यूटी भी है, हमारा काम भी है। सो अच्छा है कि अगर बाइबल मुकद्दस में से कोई सवाल पूछता है, कोई जानना चाहता है, तो उसका जवाब बाइबल मुकद्दस में से उसे दिया जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसी तौर से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपकी कोई भी दुआ या दरख्वास्त है, अभी आप अपनी दुआ या दरख्वास्तें शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा और ज़रूर मैं आप सबके लिए बरकत चाहूंगा। सो अपनी दुआ या दरख्वास्तें हमें भेज सकते हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी डिटेल है, मैं आप सबको इसके लिए अप्रिशिएट भी करता हूं कि आप खुदा के कलाम को फैला रहे हैं। इरफान अठवाल साहेब, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। हबरून अठवाल, गॉड ब्लेस यू। हामिद खान, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। लुबना कैरल, गॉड ब्लेस यू। शाहिद जिमी, गॉड ब्लेस यू। अरफान, गॉड ब्लेस यू। आनिया, गॉड ब्लेस यू। जमशेद मिराज, गॉड ब्लेस यू। अंजलि, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। बंटी खान, गॉड ब्लेस यू। शहजाद वकास, गॉड ब्लेस यू। काशान बाबर, गॉड ब्लेस यू। यशु फैसल, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। शहजाद वकास, गॉड ब्लेस यू। जनीसा साइमन, गॉड ब्लेस यू। इरफान अठवाल, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। और इस तौर से और बहुत सारे नाम जो जदाउन गौरी, गॉड ब्लेस यू। नाकाश मकसूद, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। जीशान मुख्तार, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। तारिक मंद, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। इमरान जॉन, गॉड ब्लेस यू। तारिक, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। इवेंजलिस्ट लिज, गॉड ब्लेस यू। नदीम खोकर, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। रूथ अमून, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। इमरान जॉन, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। और इसी तौर से आप अपनी दुआई दरख्वास्तें में भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ भी कर सकूं। अभिनव सैमुअल, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे लोग हमें इंडिया से वॉच कर रहे हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह बहुत सारे लोग बैरून मुल्क से जो हमें वॉच करते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका और दीगर ममालिक से, खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। और इसी तौर से मैं आप सबको जो हमें लाइव सर्विस में ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी नई वीडियोस आती हैं, पैगामात आते हैं, आप तक पहुंच सकें। सो आप ज़रूर इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के नाम से है। और जितने लोगों ने मेरे पेज को लाइक नहीं किया, ज़रूर मेरे पेज को भी लाइक करें जो पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के नाम से है। इसके अलावा मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि हमें चूँकि आपकी दुआओं की ज़रूरत है, इसी तौर से आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें और अपने हदिया जात भी हमारे साथ शेयर करें। हमारा जैज़ कैश नंबर सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके ज़रिए हमें आप अपने हदिया जात भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, राब्ता कर सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं, आप किसी भी नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस पे आप वॉइस मैसेज के दिए दुआ या दरख्वास्त भी भेज सकते हैं ताकि आप सबके लिए दुआ की जाए। सो मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। नसरीन हारून, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। सुफियान गिल, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। जोए मैरलिन, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए, तेरे इन प्यारों के लिए जो खुदावंद लाइव सर्विस में शामिल हैं, तेरे कलाम को सीख रहे हैं। खुदावंद तो इन सबको बहुत ब्लेस कर ताकि इसी तौर से हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीखते रहें, जानते रहें और खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद दुनिया में हम फैला सकें। और खुदावंद वो लोग जो कलाम को सीखना चाहते हैं, कलाम के ताल्लुक से सवाल पूछते हैं, हम इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने दुनिया में ऐसे लोग रखे हैं जो सवाल पूछें ताकि तेरा कलाम खुदावंद उन लोगों तक और उनके वसीले से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते और इन सब लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद इन सब को तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जितने लोगों ने अपनी दुआ या दरख्वास्तें हैं खुदावंद हमारे साथ शेयर की, इन सब को खुदावंद तू बरकत दे, सलामती दे। खुदावंद तू इन जिंदगियों को छू और ब्लेस कर ताकि ये सब
तेरी हुजूरी में बढ़ें। खुदाम जो बीमार हैं उन्हें तंदुरुस्ती, ज़िंदगी, सेहत अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं खुदाम सबको अच्छा रोज़गार अता कर। इसी तौर से खुदाम जो बे औलाद हैं खुदाम तो उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज, ताकि वो सब तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदाम कादिर मुतलक खुदा तो हमारे सारे खुदावंद स्टूडियो के काम को अपने हाथ में ले, तमाम हाजतों ज़रूरतों को अपने लाही ख़जानों से पूरा कर। तो बहुत सारे लोगों को खुदाम मोटिवेट कर, तहरीक दे, ताकि वो खुदाम हमारी इस खिदमत के लिए बाबरकत बन सके। अपनी हदियों के वसीले से, नजरानों, शुक्रगुजारियों के वसीले से, अपने रुपए पैसे के वसीले खुदाम वो इस काम में हेल्पफुल साबित हो सकें, मददगार साबित हो सकें। ए खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तो इन तमाम जिंदगियों को छू और ब्लेस कर और बरकत दे। जो खुदावंद जिनके वसीले से ये काम हो रहा है उन सब को भी खुदावंद बड़ी बरकत दे। जो टेक्निकल स्टाफ है, जो खुदावंद इसमें हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, उन सब के लिए भी तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगते। तू आ एक एक जिंदगी को खुदावंद छू और ब्लेस कर, बरकत दे, सलामती दे। खुदावंद कसरत से अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आइंदा इतवार के रोज़ जो खुदावंद का हम सवाल खुदावंद किया गया, इसका जवाब देने का भी हमें फजल दे, शरफ दे, ताकि खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयाँ दुनिया के कोने कोने तक पहुँच सके और लोग तेरे कलाम को सीख सकें, जान सकें और सारा जलाल खुदावंद तेरे नाम को मिले, सारी इज्जत खुदावंद तेरे नाम को मिले। हम सब कम हों तो हमारी ज़िंदगियों में बढ़े इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह नसरी के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। यकीनन आज के पैगाम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है और मेरा ईमान है कि आप सब ने जो कुछ सीखा है इसे ज़रूर ही दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे और इस कलाम को भी फैलाने का वसीला होंगे, ताकि ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक और ज़मीन की इंतहा तक पहुँच सके। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आइंदा इतवार के रोज़ शाम 7 बजे लाइव सर्विस में ज़रूर हमें ज्वाइन करें। हम हर हफ्ते में 2 लाइव सर्विसेज करते हैं, जुमे के रोज़ शाम 7 बजे और इसी तौर से इतवार के रोज़ शाम 7 बजे। सो इतवार के रोज़ आइंदा शाम 7 बजे ज़रूर लाइव सर्विस में शामिल हों। खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानिए, सीखिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे।